नमस्कार साथियों। जय मां अहिल्या, जय मल्हार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं राधेश्याम रौतेला जी। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मणिकर्ण का घाट पर आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मणिकर्ण का घाट आज भारतीय संस्कृति, भारतीय आस्था और जन आस्था का एक प्रतीक बन चुका है। क्योंकि देवी मां अहिल्याबाई होलकर न्याय की देवी धार्मिक गतिविधियों में एक अलग चेतना, अलग विचारधारा और अलग ही एक नए चेष्टा को जन्म देती हैं। उनकी विचारधारा पर खंड खंड करने का प्रयास बहुत ही निंदनीय और गलत रहा। भाई राधेश्याम रौतेला जी, मैं आपसे प्रथम कड़ी में शुरुआत करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि मणिकर्ण का घाट पर किन लोगों ने विरोध किया और किन लोगों ने उसका समर्थन किया, उसके आधार से लाखों धारा प्रस्तुत कीजिए। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उसके लिए बार बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मणिकर्ण का घाट के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? किन लोगों ने उसका समर्थन किया और कौन लोग उसके विरोध में रहे? यह जानना बहुत विशेष जरूरी है। बड़ी ही विडंबना की बात है कि जो हिंदुत्ववाद का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं, मैं ये एक ही बात कहूंगा और आपसे भी पूछूंगा, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने ज्यादातर जो काम किए वो किस विषय को लेकर के काम किए? कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कम शब्दों में कि उन्होंने आज तक सनातन की विरासत को बचाने का काम किया। हिंदुत्ववाद की जो विरासत थी उनको बचाने का काम किया। आज सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसके समर्थक पूरी देश भर में है। वो किस बेस पे है उनके समर्थक उस पार्टी के? कि साहब हिंदुत्ववादी पार्टी है और वो भी हिंदुत्ववादी हैं जो उसके समर्थक हैं ज्यादातर। तो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने आज तक क्या काम किए? सनातन के लिए ही काम किए, वो सनातन के लिए ही जानी जाती हैं। हिंदुत्ववाद के हिंदुत्व के लिए ही काम किए, हिंदुत्ववाद के लिए ही वो जानी जाती हैं। तो आज जब मणिकर्ण का घाट को जब मणिकर्ण का घाट की जब तोड़ फोड़ की जा रही है, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाए हुए घाट की, उनकी मूर्ति की तोड़फोड़ की जा रही है, तो वही हिंदुत्ववादी पार्टी के किसी एक नेता का, किसी एक हिंदुत्ववादी युवा का एक भी बयान उनके पक्ष में, उनके समर्थन में नहीं आया है। और उन्हीं की पार्टी में काम करने वाले हमारे एसपी सिंह बघेल जो सांसद हैं और मंत्री भी हैं, एसपी सिंह बघेल जी का बयान आया, माननीय योगी जी के बयान की उन्होंने कॉपी की। अरे कि ये तो एआई जनरेटेड वीडियो बनाई हुई है, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं एसपी सिंह बघेल जी को कहना चाहूंगा, एक बार जनता के बीच में आकर के आंखों में आंख डाल करके एक बार ये शब्द बोलिए तो सही, आपको जनता जवाब दे देगी। मैं फिर वहीं आता हूं कि हिंदुत्ववादी पार्टी का नाम लेकर के, हिंदुत्ववाद के नाम से ये सत्ता में बैठे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मणिकर्ण का घाट पर एक शब्द नहीं इन्होंने बोला है, इनके नेताओं ने कोई इनके समर्थन में एक शब्द बोला है। और जिनको ये कहते हैं ना नीले कबूतर, और उनको अखिलेश यादव जी को बोलते हैं अखिलेशुद्दीन और यदमुल्ला, तरह तरह की अनर्गल भाषाओं से इनको संबोधित करते हैं। अगर सनातनी हैं तो मैं उनको सनातनी मानूंगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो राजनीति है। अरे आप भी तो राजनीति कर रहे हैं मातेश्वरी अहिल्याबाई के होलकर के नाम से। जब उसकी विरासत को, उनकी विरासत को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तो देखो, चंद्रशेखर रावत जी उनके समर्थन में आए, हमारे समर्थन में आए, और अखिलेश यादव जी हमारे समर्थन में आए। आम आदमी पार्टी को भी ये केजरुद्दीन करके कुछ अनर्गल भाषा से उनको भी संबोधित करते हैं। उनके ही सांसद माननीय संजय सिंह जी हमारे समर्थन में आए और उन पर मुकदमा भी लगाया गया, उन्होंने मुकदमा भी झेला। तो भैया मैं ये कहूंगा, क्या वो लोग देशद्रोही हो गए, वो हिंदू विरोधी हो गए? और जो हिंदुत्व और सनातन की जो विरासत को बचाती आ रही थी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर, उनके लिए इस हिंदुत्ववादी पार्टी के नेता या इनके समर्थकों के मुंह से या इनके एक भी सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट उनके समर्थन में नहीं आई है, सत्ता के विरोध में नहीं आई है, या जो इस तरीके का गलत काम कर रहा है, मणिकर्ण का घाट को तोड़ने फोड़ने का जो काम कर रहे हैं, या जो अधिकारी हैं
या जो भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनको उनके विरोध में, उनको रोकने के समर्थन में या विरोध में बिल्कुल भी ये खड़े नहीं है। तो इनको हिंदुत्ववाद कैसे बोल दिया जाए? केवल सत्ता की राजनीति करनी है इनको सत्ता का लालच है। बाकी इनका हिंदुत्ववाद से कोई ऐसा ज्यादा करीबी रिश्ता नहीं है, इनका केवल और केवल सत्ता के लिए इनका रिश्ता है। तो मैं भी अपने जो सनातनी जो भाई हैं, जो दिल से सनातनी हैं, जो हिंदुत्ववादी हैं, उनसे भी कहूंगा कि इनको एक बार पहचानिए। ये केवल इनको सत्ता की मलाई चाटनी है, इनको केवल और केवल सत्ता से लेना देना है और कोई नहीं। और जो इनके समर्थक बने बैठे हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि भाई आंख खोलिए, इनको समझिए। और जो मणिकर्णिका घाट पर हमारे भाइयों ने जो इसका विरोध किया है, प्रशासन का विरोध किया है, उनके ऊपर तमाम झूठे मुकदमा लगाए गए हैं और लाठीचार्ज भी किया गया है। तो मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं और मैं मणिकर्णिका घाट की जो तोड़ फोड़ हो रही है उसके बिल्कुल पूर्ण रूप से उसके विरोध में हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जैसे कि आपने सुना भाई राधेश्याम रौतेला जी के माध्यम से, उन्होंने कहा है कि देश में बहुत जोर से मणिकर्णिका घाट पर विरोध प्रदर्शन हुए, एफआईआरें हुई और बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व दल, राजनीतिक पार्टियों ने एवं संगठनों ने इसका भरपूर विरोध किया। बड़े बड़े चेहरे जैसे अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद और संजय सिंह एवं अन्य बड़ी बड़ी पार्टियों ने इसका विरोध किया और उसका परिणाम सरकार के पास, उसका जवाब सरकार के पास बिल्कुल भी नहीं है। सरकार के पास केवल एक ही जवाब है कि एआई और भ्रामक वीडियो प्रस्तुत की गई हैं। इनका मतलब सीधा सीधा यही है कि तोड़ फोड़ नहीं हुई है, यही कहना है। जी जी। तो साथियों, मैं अगली कड़ी में भाई राधेश्याम रौतेला जी से पूछना चाहता हूं कि आप मुद्दे इस समय मणिकर्णिका घाट का है कि समाजवादी पार्टी के सांसद गणों ने एकत्रित होकर संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया और एंट्री करने के बाद उन्होंने अंदर सदन में जहां बैठते हैं वहां पर भी बड़े ही होश और उल्लास से विरोध प्रदर्शन किया। आप इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी के सांसद गणों के रूप में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि वो इंसानियत को जानते हैं, वो धर्म को पहचानते हैं। उन्होंने धर्म को धंधा नहीं बना रखा है इन लोगों की तरह। ये जो पार्टी है यार, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो बांट रखा है इसने, जो सत्ता में बैठी है, वो फिलहाल की डेट में वो ऐसी कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं, उनको सच्चाई पता है और उन्होंने विरोध भी किया है। तो हम उनका बार बार आभार व्यक्त करते हैं और उनको इसका हम जो जवाब जो इन्होंने जो हमारा जो मुद्दा उठाया है, हमारा जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, हम इसके लिए बहुत एहसानमंद हैं और इसका इनको जवाब भी मिलेगा। धन्यवाद राधेश्याम रौतेला जी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सांसद गणों का हार्दिक शुक्रिया एवं हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं भाई राधेश्याम रौतेला जी। और उन्होंने यही कहा है कि वह धार्मिक मुद्दा उठाया और वह सच्चे सनातनी के रूप में उन्होंने संसद भवन में भी अपना परिचय दिया है। अगली कड़ी में आपसे पूछना चाहूंगा कि पाल बघेल धनगर समाज के एवं मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के वंशज आदरणीय नेताजी एसपी सिंह बघेल जी का भी कल स्टेटमेंट आया है। उन्होंने एक न्यूज चैनल के माध्यम से अपडेट किया है। उन्होंने भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कड़े शब्दों में कहा है कि यदि एआई भ्रामक वीडियो हैं तो आप उनका जांच कराइए। तो मैं कहीं ना कहीं आपसे पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखने के बाद यह रुचि जागृत हुई है या उनका आपको लगता है कि वह चाहते थे कि सदन में जाकर ही ऐसा स्टेटमेंट दें? उन्होंने पहले क्यों नहीं दिया ऐसा कुछ? क्यों वो स्पष्ट रूप से खुलकर सामने नहीं आए? आखिर समाजवादी पार्टियों के सांसद गणों ने वहां पर खुलकर विरोध प्रदर्शन किया और वो हूबहू देखा एसपी सिंह बघेल साहब ने। उसके बाद उनका ये इस तरह का बयान आप किस नजर से देखते हैं? उनको अपनी औकात पता लगती जा रही है, उनको अपने बारे में पता लगता जा रहा है कि मेरे से मेरे ही लोग, मेरे ही समाज कितनी दूर हो चुकी है। उनको लगा कि भाई अब तो कहीं ना कहीं ये मुझे स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अन्यथा समाज ने मुझे बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी समाजवादी पार्टी के साथ न चली जाए, इसलिए उन्होंने ये मजबूरन स्टेटमेंट दिया है, अन्यथा वो बिल्कुल मणिकर्णिका घाट के
बिल्कुल भी विरोध प्रदर्शन में कहीं नहीं आए हैं। लेकिन ये पाल बघेल धनगर समाज के बड़े नेता के रूप में बड़ा चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े गद्दावर नेता के रूप में उनका प्रतिनिधित्व है और वह ग्राउंड पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े वोट बैंक के लिए जाने जाते हैं। तो क्या उनका इस तरह का रवैया पाल बघेल धनगर समाज के लिए रोष व्याप्त करने के लिए तत्पर है? आप क्या कहना चाहेंगे? पाल बघेल समाज ने 80% इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया है। अब जो पार्टी सोच रही है एसपी सिंह बघेल को लेकर के वोट बैंक की राजनीति करवाएं, तो ऐसा बिल्कुल वो भूल जाएं। एसपी सिंह बघेल के समर्थन में ये तो पहला मामला नहीं है, समाज के बहुत सारे मामले आए हैं और अभी भी धनगर का भी मामला चल रहा है। एसपी सिंह बघेल ने एक बार आवाज नहीं उठाई है, तो एसपी सिंह बघेल को समाज से ये समझ लीजिए कि बहिष्कृत ही कर दिया गया है। लगभग कुछ 20% है जो उनको मलाई चाटने मिलती है, बाकी नहीं है इनके साथ। अब तो मैं यहाँ पर अपनी बात अगली कड़ी में राधेश्याम रौतेला जी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि वहां पर सांसद गणों में यदि आप जाति समुदाय एवं धर्म की जो राजनीति हो रही है आप उसके एंगल से देखेंगे तो जो सांसद गण थे वह हर समुदाय के, हर जाति और वर्ग के वहां पर सांसद प्रतिनिधि थे और उन्होंने खुलकर देवी मां अहिल्याबाई होलकर की विचारधारा को खुले तौर पर विरोध प्रदर्शन में भागीदारी दी और कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीतिक सभी संगठनों एवं सभी दलों को स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट कर दिया कि आज मुद्दा मणिकर्णिका घाट केवल बनारस का ही नहीं है, वह सदन का बनकर हो गया है, क्योंकि यह राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इस पर सरकार को कहीं ना कहीं नीचा देखने को मिल रहा है। आप इस जातिगत टिप्पणी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हर जाति और समुदाय के सांसद गणों ने इसमें विरोध प्रदर्शन किया है? वो किसी जाति से मतलब नहीं है। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर वो सच्चे सनातनी हैं जिन्होंने आवाज उठाई। उनको ये सब पता है कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर वो सनातन के किसी भी जाति में आता हो सबकी पूजनीय है। उनका जमीर जागा, उन्होंने आवाज उठाई। जिनका जमीर मर चुका है, केवल सनातन के नाम से राजनीति करनी है, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, वो धर्म को उन्होंने धंधा नहीं बना रखा है, इन लोगों ने धर्म को धंधा बना रखा है। तो भाई आपके बातों से बिल्कुल स्पष्ट है कि आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है, केवल सत्ता के लालच में। बिल्कुल सत्ता के लालच में। ये जो है कभी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की ये जो जन्म जयंती मनाती हैं, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की हमें लुभाने, पाल बघेल धनगर समाज को लुभाने के लिए कभी गांव-गांव में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन मना रही हैं, कभी बाबा साहब का। इनकी अंतरात्मा बिल्कुल बाबा साहब के प्रति मुझे नहीं लगता है कि कहीं होंगी, क्योंकि अगर इनकी अंतरात्मा है, ये सच्चे सनातनी हिंदुत्ववादी हैं, तो ये इस तरीके की भाषा का यूज नहीं करेंगे। माननीय चंद्रशेखर रावत जी से के नीले कबूतर के, नीलांड के तमाम तरीके की अनर्गल भाषाएं ये जो है उनको बोलते हैं। तो ये कोई सच्चे सनातनी नहीं, ये केवल और केवल राजनीति बन करके, राजनीतिक बन करके अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। राधेश्याम रौतेला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुनः हमारे दर्शकों के सामने अपना प्रारूप और संदेश माध्यम से जो कुछ भी कहा है वह बहुत ही काबिले तारीफ है और हम आपसे अपने न्यूज चैनल के माध्यम से एवं समस्त श्रोतागणों के आधार पर आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं कि आप जो इस तरह की गतिविधियां हैं कि जो धार्मिक गतिविधियों पर भी सरकार का एक तरफ एआई की भ्रामक वीडियो बताया गया है, इस संदर्भ में, क्योंकि जड़ बुनियाद केवल भारतीय जनता पार्टी की धर्म है और धार्मिक गतिविधियों के कारण ही वे सत्ता में आते हैं, उसका उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी भी इसके खिलाफ है। क्या धर्म विरोधी आंकड़ों से इन्हें देखा जा सकता है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है, पूरे भारतवर्ष में दिख रहा है। धर्म विरोधी तो है ही है भाई। ये धर्म के नाम से केवल और केवल अपना धंधा, अपनी दुकान चला रहे हैं ये सत्ता की। बाकी इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल और केवल जमीनी स्तर से जो जुड़े हुए किसान, युवा, मजदूर, बेरोजगार हैं, उनको एक धर्म के नाम की लॉलीपॉप दे रखी है। धर्म के नाम से ही ये सत्ता में बैठे हैं। भाई राधेश्याम रौतेला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सवाल और पुनः मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देवी मां अहिल्याबाई होलकर जी की विचारधारा आहत हुई है और सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है कि उस पर
कोई विधिवत कार्रवाई की गई हो या फिर किसी तरह की जांच की प्रक्रिया जारी की हो कि कोई टीम गठित की गई हो या फिर वहां पर निर्माण कार्य की कोई परियोजना के रूप में कोई कार्रवाई की जा रही हो। और उन्होंने अपना रोष सरकार के ऊपर थोपा है और साथ ही सरकार के लिए चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें यदि धार्मिक गतिविधियों में बने रहना है, यदि सत्ता के हिसाब से राजनीति में सक्रिय रहना है एवं धार्मिक गतिविधियों को पुनर्निर्माण की योजनाओं के लिए जिस तरह से उन्हें ग्राउंड पर दिखाया गया है उन सभी अलौकिक चीजों से बचना है, तो उन्हें देवी मां अहिल्याबाई होलकर जी की विशालकाय प्रतिमा तथा उनकी चबूतरा मणि और भोलेनाथ जी की जो वहां पर प्रतिमा लगाई गई थी उन्हें हूबहू वहां पर पुनर्निर्माण कराना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय मां अहिल्या, जय मलार।